आदरणीय रामविलास पासवान जी मौजूद नहीं है। चुनाव के वक्त जिस तरीके से उनका निधन हुआ, हम लोगों ने किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पार्टी को या परिवार को एक ऐसे दौर से गुजरना पड़ेगा कि जब सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होगी और उस वक्त वो हम लोग के साथ नहीं होंगे। प्रभु जी का निधन है, जिस वक्त उनका निधन हुआ, मेरे पास उस वक्त से दो विकल्प मौजूद थे। या तो मैं टूट जाता, मैं हार जाता और अपने हाथ खड़े कर देता कि भैया अब मुझसे संभव नहीं है। मुझे लगता है हर कोई इस पीड़ा को समझ सकता है कि एक पिता का न रहना या एक पिता का साया एक पुत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, उसके क्या मायने होते हैं। और एक ऐसे क्षण पे पिता का जाना जब आप अपनी जिंदगी का शायद सबसे महत्वपूर्ण जंग लड़ने जा रहे हो, उस वक्त उनका नहीं होना, उस वक्त या तो मैं हाथ खड़े करके बैठ जाता और या फिर पिताजी की उन बातों को याद करता जो वो कहते थे कि शेर का बच्चा अकेले जंगल चीर के निकलेगा, गिदड़ का बच्चा होगा तो मारा जाएगा। मैं इस बात को साबित करना चाहता था कि मैं सही मायनों में शेर का बच्चा हूं। ना घबराया, ना विचलित हुआ, ना अपनी सोच से हिला, मजबूती के साथ। और बल्कि आज मुझे लगता है शायद पहली बार आप लोग की समझ होगी, आप लोग मेरे परिवार के सदस्य और परिवार के सामने ही इंसान अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है। आज शायद पहली बार मैं दिल से अपनी बातों को यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। मैं भावुक होऊंगा तो मैं भावुक हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। मेरे पिताजी के बाद आप ही लोग हैं जिन्होंने मुझे संभाला, जिन्होंने मुझे हौसला दिया, जो मुझे यहाँ तक लेकर आया। और आज मैं अपनी भावनाओं को आपके समक्ष प्रकट कर सकता हूँ, क्योंकि एक लंबे समय से मैंने इन भावनाओं को दबा के रखा हुआ था। एक लंबे समय से मैंने इन तमाम चीजों को अपने अंदर रखा हुआ था। चुनाव का वो दौर जिस दिन मेरे पिताजी का देहांत हुआ, 8 तारीख को उनका निधन हुआ, उससे कुछ समय पूर्व नोटिफिकेशन आया था, चुनाव की तारीख की घोषणा की गई थी और आचार संहिता लग गई थी। उस वक्त वो दिन भी मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि पापा से अस्पताल में भी निरंतर चुनाव को लेकर ही बातचीत होती थी। निरंतर अस्पताल में भी पापा कहते रहते थे कि कैसे चुनाव की रणनीति होगी। एक बात उन्होंने हमेशा स्पष्ट तौर पर कही थी कि चुनाव अकेले लड़ना उनका मानना हमेशा से रहा। और यही कारण है कि 2005 में भी जब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था, वो हमेशा चाहते थे कि जब तक पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी, हम लोग घर घर तक अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। हम लोग हर जिला, हर विधानसभा, हर प्रखंड, हर पंचायत में अगर लोक जनशक्ति पार्टी के विचारों को पहुंचाना है, पार्टी के झंडे को पहुंचाना है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग अकेले चुनाव लड़े।